नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.3, जिसका पहला प्रश्न था √5 एक अपरिमेय संख्या और उदाहरण 9वां √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको सिद्ध कर दिया था। अभी उदाहरण 10वां है हमारे पास, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बताना है हमको कितना है, क्या दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा है? उदाहरण नंबर 10वां हल हम मानेंगे, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस √3 बराबर a बटे b हो जाएगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसी होती है? अंश बटे हर के रूप में। तो ये हो जाएगी 5 माइनस √3 बराबर a बटे b। और जहां कितना आ जाएगा, इसलिए 5 माइनस √3 बराबर a बटे b, जहां a और b पूर्णांक, a और b कैसा है? पूर्णांक है, तथा है ना, तथा b बराबर नहीं है 0 के। a और b एक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर नहीं है 0 के। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस √3 है, √3 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का, और a बटे b को बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस का। तो ये हो जाएगा 5 माइनस a बटे b बराबर √3। ठीक है, हमने क्या करा, ये माइनस का अंडर था तो माइनस के अंडर को बराबर के उस साइड लेके तो प्लस का हो गया, और a बटे b को बराबर के इस साइड लाए तो माइनस का हो गया। अब इसको आगे पीछे कर लेते हैं, √3 को आगे कर लो। √3 बराबर ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस a बटे b, 5 माइनस a बटे b। या तो इसको आगे भी हल कर सकते, अगर आगे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। मैंने ये भी बता रखा है कि किसी भी संख्या के बटे में, गुणे में और उसके घातांक में हमेशा एक रहता है। तो यहाँ पर भी कितना है, a। तो ये हो जाएगा √3 बराबर, लघुत्तम लेना है, या तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं। b का गुणा 5 में करेंगे तो 5b, ये माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा a में तो a बटे 1 का गुणा b में तो b हो गया। ठीक है, कितना आ गया, √3 बराबर 5b माइनस a बटे b। चूंकि a और b पूर्णांक है ना, a और b कैसा है, पूर्णांक है, यहाँ पर मान रखा है हमने। चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 5b माइनस a बटे b भी एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या लिखा, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 5b माइनस a बटे b भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये a और b पूर्णांक है, a और b कैसा है, पूर्णांक है, तो ये संख्या तो पूरी पूर्णांक रहेगी। ये संख्या कैसी रहेगी, पूर्णांक। अगर ये संख्या पूर्णांक है तो बराबर के इस साइड वाला भी पूर्णांक रहता है। क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 5b माइनस a बटे b भी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। तो
अंडर रूट 3 भी, तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर 5b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है तो इसके बराबर के इस साइड वाले भी परिमेय संख्या होगी, यानी अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। तो क्या लिखना है, तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु किंतु लेकिन, है ना, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। क्या लिखा, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने उदाहरण 9 में इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। क्या लिखना है, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। इतना ही करना है हमको उदाहरण 10वें में। तो ये सिद्ध हो चुका है, यहाँ तो आखिरी में लिख सकते इति सिद्धम। इसके जैसे कुछ दो इफेक्ट दे रखे हैं हमारे पास। क्या दे रखे हैं, है ना, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, तथा, है ना, पहला पॉइंट ये दे रखा है कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग या अंतर, ठीक है, योग यानी जोड़ना, अंतर यानी घटाव। किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि परिमेय संख्या कौन सी, जो अंश बटे हर के रूप में रहती है, और अपरिमेय संख्या कौन सी, जिसका मान अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। यानी हमने लिख दिया कि 7 प्लस अंडर रूट 5 लिखा है ना, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों का योग हमेशा हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। कैसा होता है, अपरिमेय संख्या। ये तो योग की बात करिए। अगर अंतर लिखा है तो अंतर में ये वाला प्रश्न देखो, 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। और दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक परिमेय संख्या होती है। इसमें पूछा एक शून्यतर परिमेय संख्या। शून्यतर परिमेय संख्या का मतलब है शून्यतर जिसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। शून्यतर परिमेय संख्या का गुणनफल या गुणनफल या भागफल हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी हम ले लेते हैं कि 2 गुणित अंडर रूट 3 करते हैं, ठीक है, 2 गुणित अंडर रूट 3 ये क्या है, गुणनफल और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये मान आएगा 2 अंडर रूट 3, तो ये भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर मैं इसको ये भी लिख सकता कि 2 बटे अंडर रूट 3, है ना, कितना लिखा, 2 बटे अंडर रूट 3 बराबर भी हमको प्राप्त होएगा अपरिमेय संख्या। बराबर भी कितना प्राप्त हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर हमने लिखा कि अंडर रूट 3 बटे 2, है ना, अंडर रूट 3 बटे 2, तब भी क्या प्राप्त होएगा हमको, अपरिमेय संख्या। तब भी हमको प्राप्त होएगा अपरिमेय संख्या।
अब प्रश्न वाली 1.3 में दे रखे हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो इसके जैसा है वो आपके लिए और आज के लिए इतना बहुत है, ये प्रैक्टिस करना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा और तीसरे में भी 3 प्रश्न दे रखे। तीसरे में पहला क्या दे रखा है 1/√2 और दूसरा है 7√3 और तीसरा है 6+√2। ये सभी की सभी कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।